एक बार रिपीट करता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है और रूट में कोई भी आ जाए, मैं एक की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अंदर का फंक्शन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और नीचे वाला फंक्शन 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक किया, आगे बढ़ो। अब जी एक्स यानी जी एक्स की जब प्लेस पे क्या है 4 माइनस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x जाएगा राइट साइड में, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 4 है या 4 से छोटी है ना भाई, इसको भी रखो ऐसे ही, 4 है या 4 से छोटी है। अब एच एक्स वाले फंक्शन पे बात कर लो, जो एच एक्स फंक्शन है वो 0 से है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने इक्वल टू बोल दिया था। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखते हो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है इसको पॉजिटिव बनाना, ये पॉजिटिव ही रहे, ऐसा अरेंजमेंट हो, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x जो है वो अगर -1 रख दे तो 0 बन जाएगा, और 1 रख दे तो तब भी 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो 0 हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो रूट्स के पास यहाँ पे, एक तो -1 और एक 1, और लेफ्ट साइड में क्या है, ये तो -∞ है, इसको चाहो तो लिख दो, अदरवाइज आपको आइडिया ले लो वैसे ही, और राइट साइड में +∞ तक कहीं भी चला जाए, ठीक है। तो यहां से देखो आप, इस वाले इंटरवल में जब -1 से छोटी वैल्यू होंगी इस फंक्शन में, फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए आपको देखना होगा, मान लो -1 से छोटा कुछ ले लो आप, -2 ले लिया आपने, और जब -2 को आप यहाँ पे करोगे, आप -2 को पुट करोगे तो क्या बनेगा, -2 का होल स्क्वायर -1, पॉजिटिव ही बनेगा, तो यहाँ लिख दो पॉजिटिव, ठीक है भाई। फिर -1 से 1 के बीच में देखो, अगर -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रख दी, जैसे माइनस आपने रख दिया 0.5, तो 0.5 पे क्या आ जाएगा, -0.5 का होल स्क्वायर -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब 1 से कोई भी वैल्यू रख दो इस फंक्शन में, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, तो क्या, अगर 2 रख दिया तो 2 स्क्वायर 3 और 3 स्क्वायर 9 -1 तो 30 बन जाएगा। भाई बात समझ आ रही है यहाँ तक, यस सर। हमें बीच वाला तो लेना ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव थोड़ा ही करना है हमें फंक्शन को, उसको छोड़ दो। अब हमारे पास दो है, तो अपर लिमिट -1 और -∞ तक, एक तो इंटरवल ये है -∞ से -1 तक, और दूसरा है 1 से लेके ∞ तक, ठीक है, ये है हमारे पास। अब आपको देखना है कि ऐसा हो, जैसे मान लो किसी के बीच में झगड़ा होता है ना, दो लोगों के बीच में लड़ा है और एक बीच एक कैंडिडेट को ले आए, तो वो ऐसी करेगा कि जो दोनों फेवर में हो, अगर एक की बात करेगा तो चाहो के भाग जाएगा, ले फैसला दो, ठीक है। तो हमें ऐसा ना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं, सोचो, ये 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है ना। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई नहीं, ये -1 बनाया, ये 1 बनाया, और कहीं इस पे 4 भी होगा, ये 4 बना लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 या 4 से छोटा, यानी ये वन इंटरवल इस तरफ को होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा 4 से छोटा, तो है ना भाई, 4 से छोटे में तो सब कुछ आ जाएगा, ये बात समझ आ रही है भाई। यस सर। और उसमें ये वाला भी आ गया, और उस ये वाला भी आ गया, ये तो था हमारे पास। तो जो भी इनका रीजन है वो हमें पता करना है, तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा भाई, ये तो रही -1 टू -∞ -∞ टू -1, ये तो रहेगा ही। अब 1 to 4 हो रहा जाएगा इसमें, 1 to 4, और ये क्लोज है क्योंकि 4 क्लोज ब्रैकेट में है,
ठीक है ना, और ये यूनियन लगा दो इस पे क्योंकि दोनों में बने हैं। देखो कहानी समझ आएगी बच्चों को, जिस किसी भी लाइन में दिक्कत हो पूछ लो। है भाई कहीं दिक्कत? सर अगर मैं अभिषेक 0 लूंगा एक्स की जगह इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में सर, ये 4 - x वाले केस में, तब तो सर पॉजिटिव ही आएगा। 4 - x में आप कह रहे हो 0, कैसे भाई? तो पॉजिटिव ही तो आएगा। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। तो सर इसकी सर डोमेन में 0 भी आना चाहिए। दो में 0 भी आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 4 से छोटा है ये कह रहे हो आप, है ना बेटा? देख, अगर 0 से छोटा रख दिया तो ये नाराज हो जाएगा ना, नेगेटिव बन जाएगा ये। अगर आपने 0 रख दिया, आप कह रहे हो कि 0 भी आना चाहिए क्योंकि बात आती है 4 हो और 4 से छोटे वाले सारे नंबर हो, तो उसके रास्ते में 0 भी पड़ेगा, है ना? ये यही तो क्वेश्चन है आपका। यस सर। अब 0 रख दो तो ये तो फंक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन ये तो गड़बड़ कर जाएगा ना, यस सर। और वो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। एक फंक्शन और बढ़िया फंक्शन है ये भी, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को। तो आपको बताना है इसकी रेंज को पता करना है, और शायद ये बुक, हाँ ये वाला हो सकता है क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और 2 माइनस एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस और 2 माइनस एक्स। तो इसका बच्चे लोग आपको डोमेन बता और रेंज बताना, दोनों बताना। देखो इंटरेस्ट है इसमें, कुछ सीखने को जो मिलेगा। तो डोमेन तो इसकी रियल नंबर में से 2 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी। डोमेन में रियल नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? यानी अगर हम 2 रख दे तो खतरा है, बाकी कुछ भी रखते जाओ इसमें। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, अगर आपको स्पीड से समझ नहीं आ रहा है तो टेबल हेड कर लो, है ना? ये भी एक तरीका हो सकता है। आप ये फंक्शन है, ये x मान लिया, और ये फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या है? x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स। x की जगह आप 0 पुट कर दो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है? फिर 1 पुट कर दो यहाँ को, ऐसे भी रख के देख सकते हो डोमेन को अपने इनिशियली। तो रियल नंबर में से सॉरी 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब रेंज बताओ इसकी सर -1 है। कितनी है भाई रेंज? सर -1। इसमें देखो चमत्कार ये है कि कुछ भी रख दो -1 ही आएगा। अगर आपने 4 पुट कर दिया तो 4 - 2 और 2 - 4 हो जाएगा, तो 2 अपॉन -2 यानी ये -1 ही देगा आपको। तो रेंज कुछ भी वैल्यू है हमेशा -1 ही आएगी इसकी। प्रिंस और अभिषेक भाई आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल 0 है। ये क्लास जो चल रही है सिर्फ आयुष के रेस्पॉन्स की वजह से चल रही है, सच्चाई है। अगर ये बातचीत करके एक्टिवली ना पढ़े तो कैसे क्लास चलेगी? यस सर। जी, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो डियर। ओके सर। एक जैसा ये क्वेश्चन था बिल्कुल इसी के जैसा डिक्टो को है, और उसकी डोमेन और रेंज बताओ। प्रिंस और अभिषेक बिस्ट, आप ही की जिम्मेदारी है बताना। एफ एक्स इक्वल्स टू 4 - x और x - 4।
सर डोमेन में सर रियल नंबर में से 4 हटा दो तो सर डोमेन आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डोमेन में अगर डो की बात करें तो रियल नंबर में से 4 को हटा दो। और रेंज के लिए क्या हालचाल है? सर रेंज 1 रेंज 1। -1। देखो आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो इसमें, एक्स के प्लेस पे आप सर, 5 रख लिया, बिल्कुल। तो 4 - 5 और 5 - 4, तो आंसर आ जाएगा -1। फिर आपने कुछ और रख लिया, 10 रख लिया, तो 4 - 10 और 10 - 4, बिल्कुल। तो ये -1 ही आएगा। तो रेंज इसकी क्या है? -1 है। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है भी। आपको थ्योरी तो इसकी याद ही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह ये सारी चीजें। कुछ log की प्रॉपर्टी होती है भाई, वो भी आप याद कर लेना, मैंने शायद लिखवाई होगी आपको, m/n log m की पावर n, ये सारी चीजें फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, नोट करके लिख लेना। एलिश मलिक एंट्री, देखो log xy, इसको इसकी वैल्यू होती है log x प्लस log y, log x अपॉन y, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, log m की पावर n, इसको लिखते हैं l log m, ठीक है ना। और अगर ऐसे आ जाए log बेस कुछ है और ये 1, तो आ जाएगा log 1 की वैल्यू होती है 2, और log में बेस वही है और वैल्यू भी उसी की चाहिए, तो 1 होगा। ये आपको पता चलेगी जब लॉगरिथमिक करोगे ये फॉर्मूले पुट करके। और एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों आपको, जितने भी कुछ कॉमन फंक्शन है ना, जैसे लॉगरिथमिक वाला फंक्शन हो गया log x, या x वाला फंक्शन हो गया x² हो गया, x³ हो गया, तो आप इनका ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। इनके ग्राफ स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। करेंगे अभी डोमेन और रेंज वाले और क्वेश्चन करेंगे, ये मैं आगे के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सेंड करूंगा उसके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। जी, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये है कि fx इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 8x प्लस 12, ये वाला क्वेश्चन आपको गणित की डोमेन बतानी है। रियल नंबर में से 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या क्या माइनस करना है रियल नंबर में से? सर 6 और 2 को। 6 और 2 इसके फैक्टर करने हैं भाई पहले तो, ठीक है। अगर कोई भी रैशनल फंक्शन है ना, px अपॉन qx वाला है, तो qx को हम 0 के बराबर नहीं देख सकते कभी भी, ठीक है। तो हमें वो वैल्यू देनी है जो 0 बनाएंगी, जिससे हमें खतरा है। तो x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो फर्स्ट और लास्ट टू की पेयरिंग कर दी, -2 कॉमन x माइनस 12 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये से गलती से लिख दिया। अब x माइनस 6 और क्या जाएगा x माइनस 2, तो 2 और 6 दो वैल्यू है, वो हमें बड़े चलनी है।
यानी सारे रियल वैल्यू रख सकते हो आप, उसमें से माइनस कर दो बस 2 और 6 को। देखो एनसीईआरटी में कितना ज्ञान सीमित है, 4-5 क्वेश्चन खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ा ही होता है, बच्चों को कंपटीशन भी देने होते हैं। तो घुमा फिरा के आ गया, इस बार तो पक्का घुमा फिरा के आएंगे। जो आपके पैटर्न जो चेंज हुआ है ना सीबीएसई, शायद मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस ना करा हो। इसमें 2 पार्ट है, टर्म 1 और टर्म 2, बोर्ड्स वालों मतलब 10th और 12 के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि बोर्ड का टेंशन रहता था मार्च में जाके बच्चों को, फरवरी मार्च में बोर्ड की टेंशन होगी। अब ये 2 बोर्ड कर दिए, सेमेस्टर होता है ना, जैसे बीटेक वगैरह करोगे आप या कुछ और करोगे तो सेमेस्टर होता है सब कोर्सेज में, तो ऐसे ही सेमेस्टर कर दिया। इसका सिलेबस यहाँ नहीं आएगा, इसका सिलेबस यहाँ नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। मान लो आपके सिलेबस में 16 चैप्टर है, तो 8 यहाँ जाएंगे और 8 यहाँ जाएंगे, और ये सारे एमसीक्यू वाले होंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अब भी बहुत ही आसान है काम, तो ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। बोर्ड ने एक लाइन लिखी हुई है, 8 चैप्टर है ना, और नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे लगभग। अगर मान लो आप एज्यूम करो आप 12th में हो फिलहाल, तो आपके पास में 4-5 महीने आराम से, 4 से 5 महीने, 4-5 महीने 8 चैप्टर नहीं हो सकते। आपको लगेगा कि एक महीने में 1.5-2 चैप्टर ही तो बैठा है, आराम से हो जाएंगे। और बच्चे पढ़ भी लेते हैं ना जुलाई तक, तो काफी चीजें, ठीक है। तो बोर्ड में लिखा हुआ है कि सिलेबस जो होगा, जो भी कोर्स आएंगे वो सारे के सारे, एक तो ऐसा नहीं कि स्कूल वाले किसी भी बुक को छाप के दे देंगे, सारे बोर्ड से आएंगे और सारे इन डेप्थ होंगे क्वेश्चन, मतलब साइड बुक से होंगे, डिटेल में, किसी भी टॉपिक के डिटेल में। एनसीईआरटी को तो बस माध्यम समझना है, तो इन डेप्थ पढ़ के चलो, हर एक चीज क्लियर होगी। और ये जो बदला हुआ पैटर्न है, इससे आप क्लियर होंगे। अगर एक चैप्टर पढ़ लो तो भले ही इसमें 15 दिन लगा दो, लेकिन उसको सॉलिड करके उठो। और नोट सबसे बढ़िया, सबसे काम है आपका, जो अपनी पावर्स को, ऊर्जा को सेव करोगे आप कहाँ, नोट्स में। नोट्स सजाओ अच्छे से, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, ताकि जब आप खोलो उसको, नोट्स अपने आप ही आपको कहे कि भाई यहाँ जा, ये रिवाइज कर ले। आप देखना, जो बच्चा खुद से मैनेज होगा ना अच्छे तरीके से, उसकी प्रिपरेशन बढ़िया जल्दी होगी, तो उसके नोट्स भी बढ़िया। और जिसको पूरा दिन निकलता है और ऐसे ही छुप जाता है, तो उसके नोट्स भी बेकार ही होंगे, ये फैक्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। fx इक्वल टू √9 - x²। इसकी दो बताओ भाई, ये तो शायद एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा हुआ है। -3 to 3 जी -3 to 3। बहुत सर, अच्छे, -3 to 3, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी है, तुरंत झट से कर दोगे आप। अब इसकी रेंज बता दो कितनी है मुझे। एलिश भाई, काफी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने, ऐसा क्यों करा? अभी तो थी हमारे पास, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। चलो भाई, क्या आगे तो इस एक्सक्यूज के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या पता ये रियल हो, क्या पता ये इमेजिनरी हो। कई बार ऐसा भी होता ना जी, कई बार ऐसा होता है, आंख 8 खुली तो बस एक, हो सकता है आपका रीजन जेन्युइन हो, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कैसे चल रही है अलिश तुम्हारी? सर किस चीज की? जो भी तुम जाते हो शाम को दौड़ने या कुछ कंपटीशन का, क्या कर रहे हो? सर अभी तो कुछ अभी बंद है? नहीं कर रही हूँ, मेरा ट्यूशन है शाम में ना, ई4 अकाउंट्स का। अच्छा, हाँ जी सर। देखो रेंज बताई है हमें आयुष ने कि 0 और क्या होगी 3। 0 to 3। देखो इसमें हमें औकात देखनी है इसकी रेंज की, लोवेस्ट हाईएस्ट कहाँ हो सकती है। मान लो आपने -3 पुट कर दिया तो 0 बन जाएगा ना ये, ऐसे करके 9 -3 का साइन, और 3 पुट करोगे तब भी 9 -9। तो ये तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू पकड़ ली हमने, तो लोवेस्ट लिमिट क्या है 0।
फिर अपर लिमिट मान लो -3 से 3 है, इनके बीच में कहीं 0 भी तो आएगा, और 0 पे क्या होगा, जब 9 में एक्स स्क्वायर की लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर की लोवेस्ट वैल्यू होती है 0, अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हो जाएगा 3। ठीक है भाई, लो एक और लो, एफ एक्स इक्वल टू √x+3, इसकी डोमेन और रेंज बता दो क्या है। भाई देखो, कोई भी चीज हो शुरू में सीखने में टाइम लगता है। अब क्या होगा, अब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने प्रॉपर दे दिया। तो अगर आप उस तरफ थोड़ा सा भी सिंसियर होंगे तो आपका माइंड इसको कैप्चरना स्टार्ट कर देगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई ना कहीं, और ये तो बड़ी टिपिकल है, लेकिन अगर उसकी एबीसी से सीखोगे सही से तो वो भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग उर्दू लिख लेते हैं, ऐसे करके होती है, तो सीखने में लगता है ये क्या महाभारत है, लेकिन अगर एबीसी से सीखोगे वही आपका माइंड पकड़ जाएगा। बस साइकोलॉजी है माइंड की, जिस चीज को भी टाइम दोगे उसी को जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे देखा अपने पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन हमारा घूमते रहते हैं, तो शुरुआत में तो शुरू करते हैं वो घूमना, फिर उसके बाद हैबिट हो जाती है, माइंड वैसे ही सिग्नल देता है। निकालो इसको √x3 को। तो डोमेन तो इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, हाँ और फिर रेंज होगी इसकी 3 to infinity। जी भाई, डोमेन में देखो हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि रूट वाला जो फंक्शन होता है, रूट वाला जो फंक्शन होता है उसमें हम gx को लेते हैं तो 0 हो जाए या उससे बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर अपॉन में हो तो ग्रेटर देन 0, क्योंकि वहां 0 पे नोट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें इसको तो ये बन जाएगा 3 से ले अनंत इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, और रेंज क्या, रेंज क्या होगी, तो 0 to infinity। जी भाई अगर आप इसमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो, अगर आपने 3 पुट कर लिया √x-3 में आपने, क्योंकि आपको पास कर सकते हैं ना डोमेन में ये वाला, अगर 3 ही पुट कर लिया तो ये 0 बन जाएगा, और फिर उसके बाद तो इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाओ आप, 3 से ऊपर कहीं तक भी चले जाओ, कहीं तक भी मान लो आपने 4 रख दिया तो 1 आएगा, 2 रख दिया 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी रखते चले जाओ, तो 4 से इनफाइनाइट तक, सॉरी 0 इनफाइनाइट तक ये बन जाएगा। ठीक है, पर बढ़िया समझ आ रहा है भाई। आदरणीय प्रिंस यस सर। जी, अब x-2 का बताओ आप, x-2 का तुरंत अपने को चेक करो ये आपने कैप्चर करा या नहीं। सर इसमें तो डोमेन सर 2 और 2 से बड़ी होगी। 2 और 2 बड़ी यानी कि इनफाइनाइट तक, और रेंज क्या होगी भाई, सर रेंज 0 से इनफाइनाइट। अभिषेक बिस्ट रेंज क्या होगी फटाफट बताओ। -2। आसान है भाई, आप 2 को पुट कर लो, है ना, आपने 2 पुट किया तो 2 पुट करके 0 बन जाएगा ना, तो लोवेस्ट लिमिट 0, फिर उससे आगे बढ़ते 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 जाओ तो इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक। नहीं आया समझ, सर आगे सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
इसको बताना भाई, इसकी आप डोमेन बता दो मुझे। नंबर में से -3 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे। देखो x² -9 जीरो नहीं होना चाहिए, अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन जीरो हो तो आप देख लो इसको किस किस फंक्शन पे जीरो हो जाएगा, किस किस नंबर पे जीरो हो जाएगा। x+3 3 और x-, एक तो 3 रखने पे गड़बड़ हो जाएगा काम, और एक -3 रखने पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन जो होगी इसकी रियल नंबर रखो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, -3 और 3 को, ठीक है भाई। इसमें और भी क्वेश्चन की यस सर। टाइप्स बची हुई है, अभी अभी पूरा कंप्लीट नहीं करा हमने। आप ऐसा मत समझना कि टॉपिक खत्म हो गया। डोमेन और रेंज में और भी क्वेश्चन की टाइप बची हुई है, और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे आज हमने नंबर लाइन वाला नया सीखा, ठीक है, ऐसे ही आपको और चीजें सीख मिलेंगी। अभी एक और करो, f(x) = 3x-2 और x1, इस क्वेश्चन को करो। डोमेन फाइंड कर। तो डोमेन फाइंड करनी है जी, डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन तो रियल नंबर में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दे। बिल्कुल, बस खतरा किस पे है, 1 पे है हमें, तो 1 को x की वैल्यू तो -1 को हटा देंगे। और रेंज क्या क्या आ जाएगी, रेंज तो कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है ना भाई। -1 को हमने खत्म ही कर दिया, तो रेंज तो रियल नंबर आएगी। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो इसको y लेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ऐसे सही आइडिया ना लग पाए, y के बराबर लेट कर लो, 3x-2 और x+1, ये हो जाएगा xy + y = 3x-2। तो इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो y+2 = 3x + xy, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो 3 + y, और ये आ जाएगा y+2, तो y+2 अपॉन y+3 = x। तो रेंज में हमें क्या नहीं रख, देखो यहाँ से क्लियर हो गया, रेंज में क्या नहीं रखना हमें, यानी y की वैल्यू क्या ना आ जाए, चेक करके बताओ भाई एक बार। तो वहाँ पे 3x - xy होगा। कर दिया कि xy + y, ये तो सही है, 3x - 2 और y+2 गया, 3x माइनस होगा भैया, बिल्कुल x, और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे 3 - y लिखेंगे, तो 3 - y। चलो अब बताओ, 3 - साइन मिस्टेक था भाई इसमें। x की जो वैल्यू है वो आती है हमारी y+2 और 3 - y। रेंज क्या आ जाएगी बच्चों इसकी, अलिश मलिक? कोशिश तो करा करो। तो रियल नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। जी, रियल नंबर है में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो। हिम्मत नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा कोई काम, ठीक है ना बात। एक और लो, f(x =
मोड x -1, इसमें करीब करीब 70-80% आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो एक टाइप बची हुई है वो नेक्स्ट में ले लेंगे। बस एक ही एक्सरसाइज में छोटी सी है वो, तो बाद वाली तो ऐसा करते हैं भाई, मैं बाद वाली एक्सरसाइज भी आपको दे देता हूँ वर्क में, उसमें कुछ दम है नहीं बिल्कुल भी, आपको ये करना है। उसमें मैं बताता हूँ क्या है। f + gx इक्वल्स टू fx + gx टाइप क्वेश्चन, f - gx, ये फिर मल्टीप्लीकेशन वाले, फिर डिवाइड वाले, बस बेसिक काम करना है। सबसे जो दमदार थी वो यही थी। उसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है स्टडीएल में चेक कर लेना। और इसका एक टाइप बच जाएगा, वो कल वाले लेक्चर में ले लेंगे। और देखना और क्या क्या डाउट्स निकाल सकते हैं आप रिलेशन और फंक्शन से। तो डोमेन तो उसकी रियल नंबर है और रेंज 0 to infinity। जी, और किसी बच्चे से एक बार वेरीफाई कराएंगे। अभिषेक बिस्ट, आप क्या लग रहा है आपको, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते, किसमें दिक्कत आ जाएगी बात? सर 1। हाँ 1 रख देंगे, 0 आ जाएगा, 0 पे कोई दिक्कत है नहीं हमें। ऐसे ही तो रख के देखोगे, फिर 1 2 3 4 आप देखोगे यार इसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, कोई फंक्शन में सब में से एक एक कमी तो हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी भाई इसकी रियल नंबर, ठीक है यस ना, सर। डोमेन हो जाएगी रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी बताओ? सबसे कम क्या हो सकती है रेंज, अच्छा बताओ इसकी। अगर आप एक्स के प्लेस पे, ये दिमाग ही तो खोलना है, अगर एक्स के प्लेस 1 पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा। और फिर कुछ भी पुट करके देख लो, जैसे आपने 2 पुट कर लिया तो मिला, -2 पुट कर लिया तो 3 मिलेगा क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। 5 पुट कर लोगे तो 4 मिल, -5 पुट कर लोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सबसे कम क्या है इसमें, 0 आ सकता है। फिर उसके बाद तो इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाएगा, पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, ठीक है भाई, आसान है। आप थोड़ा सा सोचना अपने आप को सिखा दो, डोमेन और रेंज, ये क्लियर, ठीक है। अब आपके पास 3.3 की पीडीएफ है क्या भाई बच्चों? यस सर। ग्रुप में डाली हुई क्या मैंने 3.3 की पीडीएफ? यस सर। शायद नहीं है, चलो मैं तो एक बार देख लूंगा, दोबारा डाल दूंगा। 3 और 4, 3.3 और 3.4 दोनों की एफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप इनको ट्राई कर लो और कल इनके इसके सबके पूरे चैप्टर के डाउट्स ले लेना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही।